हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो मैं आशीष आज आपके लिए फिर से हाजिर नाजिर हुआ हूं और मैं कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी का एक टॉपिक आपके पास लेके आया हूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में और देखते हैं क्या क्या रहने वाला है। अगर कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी की बात करता हूँ क्लास, तो कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी में सबसे पहले आपके पास एक चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी, इसमें क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, सिंबल्स एंड ऑपरेटर। सिंबल की अगर बात करता हूँ तो दुनिया भर के सिंबल आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। एट द रेट आ गया, कॉपीराइट सी आ गया, हैश टैग आ गया, ठीक है, एस्ट्रीक आ गया, डॉलर आ गया। बट ऑपरेटर आर लिमिटेड, लेस, ग्रेटर, लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू और आपके पास यहाँ पे इक्वल टू। हमेशा ही आपके पास ऑपरेटर जो आते हैं वो 5 आते हैं, लेस, ग्रेटर, लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू। इससे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें नहीं आते हैं। अब इस अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे दो चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहले आपके पास एक आएगी आपके पास स्टेटमेंट, और उसके बेसिस के ऊपर क्या आते हैं, कंक्लूजन। ठीक है, एक आपके पास मान लो कुछ स्टेटमेंट है, इसके 1 कंक्लूजन रहेगा, 2 कंक्लूजन रहेगा। कंक्लूजन इट मे बी 2, 3, 4 जितने मर्जी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हमारा काम क्या होता है कि इसे क्रॉस चेक करना कि कैसे आपके पास इसने यहाँ पे काम करा। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जानेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि इसमें कैसे चीज़ें आती हैं और कैसे इन चीज़ों को देखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला इसका बेसिक रहने वाला है वहाँ से मैं से स्टार्ट करवा रहा हूँ। अब देखिए, एक टेबल मैं आपके साथ यहाँ पे बनाऊंगा जिसको कि आपको सही तरीके से ड्रॉ करना है और आप लोगों को बनाना है। एक तरफ लिखेंगे ऑपरेटर और आगे लिखेंगे रिजल्ट। अगर ये आपने सही से बना लिया तो इसको कभी भी गलती नहीं खाएंगे। ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, लेस इक्वल लेस, ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल इक्वल लेस इक्वल। आपके पास यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, लेस लेस लेस, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल लेस इक्वल लेस इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, लेस लेस इक्वल लेस। ठीक है, अब देखो क्लास, आप लोग इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैं आगे भी आपके पास इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि एक तरफ ऑपरेटर है और दूसरी तरफ क्या है, रिजल्ट है। अब अगला है आपके पास ग्रेटर और आपके पास लेस आएगा, ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू आएगा क्रॉस, लेस क्रॉस, लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू क्रॉस, लेस इक्वल टू ग्रेटर क्रॉस, ग्रेटर इक्वल टू लेस क्रॉस। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो पहले इस चार्ट को आप लोगों को यहाँ पे समझना है। क्यों अगर ये चार्ट आपको समझ में आएगा देन ही आप लोग यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके पास हमने यहाँ पे लिखा है कि इक्वल टू के साथ अगर किसी भी साइन को कंपेयर किया जाए, इक्वल टू के साथ अगर किसी भी साइन को कंपेयर किया जाए तो रिजल्ट आएगा दैट साइन। ठीक है, अब आपके पास सेम साइड को सेम साइड के साथ अगर कंपेयर करवाया जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम। सेम साइड को सेम साइड के साथ अगर कंपेयर कराया जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम साइड। नेक्स्ट है, एक ग्रेटर है दूसरा ग्रेटर इक्वल टू है तो ग्रेटर, लेस है तो लेस इक्वल टू है तो लेस। मतलब आपके पास बड़ी वैल्यू को छोटे के साथ अगर कंपेयर कराया जाएगा तो आंसर हमेशा ही क्या आएगा, छोटा। आगे है अपोजिट, ग्रेटर लेस क्रॉस, ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू क्रॉस, लेस ग्रेटर क्रॉस, लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू क्रॉस, लेस इक्वल टू ग्रेटर क्रॉस, ग्रेटर इक्वल टू लेस क्रॉस। मतलब दो आपके पास अपोजिट साइन आते ही यहाँ पे क्या हो जाएंगी, चीज़ें क्रॉस हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये भी सीखना। तो होपफुली बात आप सभी को यहाँ तक अच्छे से पहले क्लियर हुई होगी। अब देखो, दो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा आता है आपके पास पार्ट्स में।
मतलब उसे आप लोगों को कोडेड फॉर्म में आता, तो उसे आपको डिकोड करना पड़ता है। दोनों ही आप लोग मेरे साथ सीखेंगे, पर उससे पहले एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल आप लोग मेरे साथ सीखेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेटमेंट, यहाँ पे रहेगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की अगर बात करता हूँ तो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर इक्वल टू सी, सी ग्रेटर इक्वल टू डी, डी लेस ई, ई लेस इक्वल टू एफ इक्वल टू जी। देखो जब भी आपके पास स्टेटमेंट आएगा तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में कंबाइन। आपका सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में कंबाइन करना। अब बच्चे बात सुनो कि स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में कंबाइन करने का मतलब क्या होता है। देखो आप लोगों को बार बार चीज़ों को नहीं पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम लोग एक ही लाइन में से कंबाइन कर लेते हैं और कंपैरिजन करवाना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले अगर दो चीज़ों को हमने अगर इकट्ठा जोड़ना है, अगर दो चीज़ों को हमने इकट्ठा जोड़ना है तो एक बात मान के चलिए कि जब भी दो चीज़ों को जोड़ते हैं वैसे नहीं जोड़ सकते। जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ दोनों के बीच में क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। दो वैल्यू को अगर आपस में जोड़ना है ना तो कुछ ना कुछ आपको कॉमन चाहिए। तो कॉमन निकालने के लिए क्या होता है, अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, आप लोग देखेंगे, देखो ए ग्रेटर बी, अगर इन दोनों के बीच में देखता हूँ तो बी बी क्या आ गया है, कॉमन आ गया। अगर बी कॉमन आ गया तो बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। बी ग्रेटर इक्वल टू सी, आगे फिर से क्या कॉमन आ गया, सी, सी ग्रेटर डी, ठीक है, आगे फिर से क्या आ गया, डी, डी लेस ई लेस इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी। ये आपके पास आगे स्टेटमेंट, मतलब आपने सबसे पहले क्या काम किया, स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में कंबाइन कर लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होंगे कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन की बात करता हूँ तो कंक्लूजन कुछ भी हो सकते हैं, एक एक करके जानते हैं। आपके पास ए ग्रेटर डी, दूसरा है आपके पास जी ग्रेटर डी, तीसरा कंक्लूजन है आपके पास बी इज इक्वल टू एफ, और चौथा कंक्लूजन है आपके पास सी इज इक्वल टू, या ग्रेटर इक्वल टू कर लो, ग्रेटर इक्वल टू जी। अब देखो आपके पास कंक्लूजन 1 2 3 4 5 जितने मर्जी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए ग्रेटर डी, अब ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूँ तो क्या आएगा, ग्रेटर। अगर इन दोनों को फर्दर कंपेयर करता हूँ तो क्या आएगा, ग्रेटर। तो इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ ए ग्रेटर डी, यही तो हुआ, यही तो इसका मीनिंग हुआ ना, ए ग्रेटर डी, ठीक है। अगर बात करता हूँ ए ग्रेटर डी, यही तो इसका मीनिंग हुआ। क्यों, क्योंकि अभी तो आपने सीखा एक छोटे को एक बड़े के साथ अगर कंपेयर कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, छोटा। फिर आगे जो छोटा आया था उसको फर्दर अगले के साथ तो सेम, और सेम को कंपेयर कराएंगे तो रिजल्ट आएगा सेम। नेक्स्ट आपके पास है जी ग्रेटर डी, जी यहाँ पे है, डी यहाँ पे। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो लेस इक्वल टू, और इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो लेस। अब मैंने क्या किया कि मैंने क्वेश्चन को अपने लिए आसान बनाया। मैं क्वेश्चन को वहां से पढ़ रहा हूं जहां से पढ़ना मेरे लिए आसान है। तो मैंने क्या पढ़ा, जी ग्रेटर डी, जी ग्रेटर डी, लो जी, ठीक है। अगला है b इज इक्वल टू एफ, बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। देखो जैसे ही यहाँ से जाओगे ना, यहाँ तक पहुंचोगे तो बीच में अपोजिट साइन आ जाएंगे, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, क्रॉस। जब दो अपोजिट साइन आपके पास आ जाते हैं तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाती है, क्रॉस, और वहां पे आप लोग कभी भी आंसर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास c ग्रेटर इक्वल टू जी, अब c यहाँ पे है, g यहाँ पे, फिर से दो अपोजिट साइन पहले ही हैं तो आप लोग यहाँ पे आंसर ही नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली सबसे पहले आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे इन चीज़ों को जोड़ा जाता है और कैसे यहाँ पे आंसर किया जाता है। डन है जी। अब अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके चलना चाहूंगा, और अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पार्ट के ऊपर आना चाहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ रहेगा कि ये आपके पास क्वेश्चन। तो एक एक करके हम यहाँ पे चीजों को देखते हैं। सबसे पहले अब आप लोग देखो, b ग्रेटर इक्वल टू जी, जी इज इक्वल टू एच, एच लेस इक्वल टू एल, एल ग्रेटर इक्वल टू आई, आई ग्रेटर पी, और p ग्रेटर इक्वल टू एस, ठीक है ना। ये आपके पास यहाँ पे है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखा है हुआ है, अब g लेस l। देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात, पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है g लेस l, g लेस l।
अगर आप में से कोई बच्चा इसे L ग्रेटर G पढ़ दे, कोई गलत बात नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं L के ऊपर खड़ा होकर इसको पढ़ता हूं तो यही लिखा है L ग्रेटर G और यहाँ पे लिखा है L ग्रेटर G, सिर्फ पढ़ने का फर्क है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपके पास L ग्रेटर G, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ L G लेस L नहीं पढ़ रहा हूँ, इसे पढ़ रहा हूँ L ग्रेटर G। अब L यहाँ पे है, G यहाँ पे है, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कराता हूँ तो रिजल्टेंट ये साइन आएगा, जबकि तो आपको ग्रेटर चाहिए था, पहला तो होगा गलत, पहला कंक्लूजन तो आपके पास क्या रहेगा, गलत। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या होगा, गलत। अगला है H ग्रेटर P। अब H यहाँ पे है, P, देखो इन दोनों के बीच में ही अपोजिट साइन आ गया, तो ये भी क्या होगा, गलत। अब देखो दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत। अब दोनों के दोनों गलत है तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू। ना तो पहला फॉलो करेगा ना ही दूसरा फॉलो करेगा, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। अब यहाँ पे फिर से लिखा है के लेस ओ, तो क्या नहीं से ना ओ ग्रेटर के, मैसेज को ऐसे भी तो पढ़ सकता हूँ, ओ ग्रेटर के। अब देखो ओ यहाँ पे है बेटा, के यहाँ पे है, तो इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे, यही साइन आएगा, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, यही साइन आएगा, फिर इसको इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो यही साइन आएगा। जबकि आपके पास ओ से अगर मैं खड़ा होकर देखूं तो ग्रेटर इक्वल टू बना है, पर यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर, तो ये तो होगा गलत। अगला है k इज इक्वल टू टी, के यहाँ पे है, t इक्वल टू किसी भी एंगल में नहीं आना है, इक्वल तो किसी भी एंगल में नहीं आएगा, तो ये भी क्या होगा, अपने आप में गलत, ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये भी गलत हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास, डी ऑप्शन। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, के ग्रेटर जी। अब के यहाँ पे है, जी यहाँ पे, इन दोनों को कंपेयर करना है पहले। अगर जब भी इन दोनों को कंपेयर करोगे तो अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन के केस में तो अपने आप में ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, तो लो जी ये तो गलत। अगला है पी ग्रेटर टी। अब पी ग्रेटर टी है बेटा, तो इसको चेक करके देखते हैं जरा। देखो इन दोनों को चेक किया, ग्रेटर इक्वल टू, इन दोनों को चेक किया, ग्रेटर, तो P ग्रेटर T, P ग्रेटर T, आपके पास P ग्रेटर T, तो आंसर क्या आएगा, ओनली टू फॉलोस, ओनली टू फॉलोस, ओनली टू फॉलोस, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सेकंड सही आएगा। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से चेंजेस किए जाते हैं और ये कई बार पेपर में अक्सर पार्ट बन जाता है, तो इसमें चेंजेस करके क्या लाया गया है वो समझते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू मेक कंक्लूजन W इज इक्वल टू F और P ग्रेटर Y डेफिनेटली ट्रू। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सच में सही होने चाहिए। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं क्या साइन पुट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ M ग्रेटर W इज इक्वल टू P, स्पेस खाली छोड़ लेते हैं, F ग्रेटर इक्वल टू T ग्रेटर Y। अब देखो मेरे को पहले तो ये समझना है कि ट्रू क्या करवाना है, W इज इक्वल टू F और दूसरा है P ग्रेटर Y, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या आने चाहिए, ट्रू। तो W इज इक्वल टू F, तो अगर मैं इज इक्वल टू भरता हूं तो हो जाएगा, या आपके पास आपके, हाँ ठीक है, अगर इक्वल टू भरते हैं तो ये ट्रू होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पे अगर इक्वल टू आप पुट करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों को अगर करेंगे तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू ही आएगा, तो W इज इक्वल टू F, तो ये तो पहला कंक्लूजन तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हमें तो ये करना था कि एक हमने वैल्यू पुट करा है तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। अगला था P ग्रेटर Y, तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया तो ये आया आपके पास, फिर इन दोनों को फर्दर किया तो क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू, और इसको भी अगर फर्दर इसके साथ करते हैं तो ग्रेटर, तो आपके पास क्या आएगा, P ग्रेटर Y, तो P ग्रेटर Y अब आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा साइन आपने पुट किया जिसको पुट करते ही आपका आंसर क्या आया है, दोनों के दोनों कंक्लूजन आए हैं, ट्रू आए हैं, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या आए हैं, ट्रू आए हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। लीजिए अगला क्वेश्चन फिर से वही है। अब इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस L ग्रेटर P, L ग्रेटर P और दूसरा है J ग्रेटर P, होल्ड डेफिनेटली ट्रू। L ग्रेटर P,
अगर एल ग्रेटर पी है, देखो यहां से लेके एल ग्रेटर पी तो बिल्कुल सही हो रहा है। अगला है जे ग्रेटर पी, अगर जे ग्रेटर पी देख रहा हूं तो ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। एल ग्रेटर पी ये भी सही हो रहा है, जे ग्रेटर पी ये भी सही हो रहा है। अगला है एल ग्रेटर पी, ये भी सही हो रहा है, जे ग्रेटर पी ये भी सही हो रहा है। अब तो सारे के सारे ठीक है बेटा, सारे के सारे अगर यहाँ पे ठीक है तो इसका मतलब क्या है, डी ऑप्शन आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव, कि सारे के सारे क्वेश्चन पे जो है सही है। अक्सर यहाँ पे पहुंचने के बाद बच्चे थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। गलती क्या करते हैं कि एक आंसर निकालना बात खत्म, नहीं बेटा, आंसर जरूर चेक करें कि उसने क्या लिखा। जब तक आंसर आप लोग नहीं बढ़ेंगे तब तक आप लोग हमेशा गलती कर लेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान देना है आप लोगों ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है, पहले अगले क्वेश्चन को कंबाइन करना पड़ेगा, फिर आप लोग इसे यहाँ पे कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। G लेस H, H इज इक्वल टू R, R ग्रेटर इक्वल टू S, S ग्रेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो M यहाँ पे लिखा है, M ग्रेटर A, A ग्रेटर इक्वल टू J और J ग्रेटर Y, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है H ग्रेटर इक्वल टू M, H यहाँ पे है, M यहाँ। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ग्रेटर इक्वल टू आएगा, फर्दर ग्रेटर इक्वल टू को इसके साथ करता हूँ ग्रेटर इक्वल टू, तो पहला तो सही है, पहला कंक्लूजन तो सही है, आपके पास H ग्रेटर इक्वल टू M आएगा। अगला है Y ग्रेटर G, Y यहाँ पे है, G यहाँ पे है। देखो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो बीच में ये अपोजिट साइन आ जाएगा, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत। अगला है J ग्रेटर H, J यहाँ पे है, H यहाँ पे है, ग्रेटर तो का सवाल ही नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आएगा ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, तो आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन। होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर है, डन है बेटा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ए ग्रेटर पी इज इक्वल टू बी लेस इक्वल टू ओ लेस डी। अब फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा, तो b के नीचे b रख दो, ग्रेटर इक्वल टू k, ग्रेटर l लेस इक्वल टू c, ठीक है। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो सबसे पहले है d ग्रेटर इक्वल टू b। अब d यहाँ पे है, b यहाँ पे, तो ग्रेटर इक्वल टू नहीं आएगा ना, ग्रेटर इक्वल टू तो नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ ग्रेटर आएगा। अगला है l ग्रेटर a, अब l यहाँ पे है, a यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाता हूँ तो a ग्रेटर l जरूर है पर L ग्रेटर A नहीं है, तो ये भी क्या होता है, गलत। अगला है D ग्रेटर A, अब D देखो यहाँ पे है, A यहाँ पे, तो इसको सीधा यहाँ से ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ से ग्रेटर का निशान है, यहाँ से लेस का निशान है, ये भी क्या होगा, गलत। ये भी क्या होगा, गलत। जब तीनों के तीनों गलत हैं तो आपके पास क्या आएगा, नन इज ट्रू, नन इज ट्रू, ए ऑप्शन, ठीक है जी। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब अगला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बस इसमें नंबर लिखे हुए हैं, तो बच्चों को लगता है सर ये पता नहीं क्या आ गया। अरे भैया कुछ नहीं, आसान है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे क्या है। 4 ग्रेटर a ग्रेटर इक्वल टू 8। अब पहले चेक करो 8 कहाँ पे लिखा है, 8 लिखा है ना, हाँ, तो बस 8 के नीचे 8 डाल दो, या 4 लिखा तो 4 डाल दो। अब आगे लिखा है 4, यहाँ 4 के नीचे 4 डाल दो, 4 ग्रेटर z और z ग्रेटर इक्वल टू u, और आगे लिखा है आपके पास यहाँ पे 8 के नीचे 8 डाल दो, 8 ग्रेटर इक्वल टू h और यहाँ पे t डाल दो, t ग्रेटर। डन है बेटा। लो जी, आपने स्टेटमेंट को कंबाइन कर लिया। अब सबसे पहले आपने कंबाइन कर लिया, फिर है 4 ग्रेटर t। अब 4 ग्रेटर t है, चेक करो बेटा, 4 ग्रेटर टी, 4 यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो ये एक रूट नोड बना जिसके थ्रू मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ से तो 4 ट्रू है, यहाँ से ए, तो ये तो आपके पास अपोजिट साइन आ जाएंगे, तो यहाँ पे तो ये तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। आप यहाँ से क्रॉस ग्रेटर में जाएंगे, यहाँ से लेस में आएंगे तो हो जाएगा क्रॉस। डन। अगला है आपके पास 8 ग्रेटर जेड। अब 8 ग्रेटर जेड है, 8 यहाँ पे है, जेड यहाँ पे, चाहे यहाँ से आ जाओ चाहे यहाँ से आ जाओ, कोई फर्क नहीं बनता है आपके पास यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे है आपके पास ग्रेटर है, जब मैं से यूं करूंगा तो जेड ग्रेटर आएगा ना कि 8 ग्रेटर आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला है 4 ग्रेटर एच। अब 4 यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ तो ये सही हो जाएगा। ओनली थर्ड फॉलो तो कर ही रहा है, ओनली थर्ड फॉलो तो आपके पास यहाँ पे कर ही रहा है, तो आंसर इज ए ऑप्शन।
आंसर इज ए ऑप्शन। चलिए, होपफुली बात क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और मेरे साथ सेम टाइप के बनाएंगे, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाता है बच्चों को। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे है ए लेस ओ, ठीक है, लेस इक्वल टू ई, इतना आपने बना लिया। आगे आपके पास है ए ग्रेटर जी, ए ग्रेटर जी, जी ग्रेटर 6, है ना। तो ए ग्रेटर जी, जी ग्रेटर 6, यहाँ पे भी आपने जोड़ लिया। आगे है आपके पास u ग्रेटर 6, u ग्रेटर 6, और आखिरी में है एक्स ओ, ओ एक्स। यहाँ पे चेक करते हैं, x ग्रेटर जी, x यहाँ पे है, g यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो पहला कंक्लूजन तो क्या होगा, ट्रू। रूट नोड क्या बनी, ये, ठीक है। अगला है u ग्रेटर a, अब u यहाँ पे है, a यहाँ पे है, गलत। e ग्रेटर 6, अब e यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, बिल्कुल सही। तो 1 एंड 3 तो फॉलो कर रहे हैं, 1 एंड 3 तो फॉलो आपके पास कर रहे हैं। हाँ, तो सी ऑप्शन में आपके पास लिखा होगा ओनली 1 एंड 3 आर फॉलो। तो ये होपफुली बात ये भी अच्छे से डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे कंबाइन करते हैं ये देखते हैं। z ग्रेटर इक्वल टू जी लेस f, इतना कर लिया। g के नीचे g डाल दो, g ग्रेटर इक्वल टू q और p, ठीक है जी, ये भी आ गया। अगला है आपके पास यहाँ पे j। अगर मैं बात करता हूँ k, j और z और k, तो z के नीचे ऊपर z डाल दो, s इक्वल टू k और लेस, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे कंबाइन कर लिया। अब पहला है आपके पास k ग्रेटर इक्वल टू q, k यहाँ पे है, q यहाँ पे है। k ग्रेटर इक्वल टू q, अगर k से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ये रूट नोड बना है, ठीक है। अगला है p ग्रेटर इक्वल टू z। अब p यहाँ पे है, z यहाँ पे है। p ग्रेटर इक्वल टू z, तो p से z की तरफ। अब पहले ही यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्रॉस हो जाएगा यार, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगला है z ग्रेटर p। अब z ग्रेटर p, z यहाँ पे है, p यहाँ पे है। तो अगर जब मैं यहाँ से आऊँगा z से p की तरफ, तो ये फिर से अपोजिट साइन आ जाएंगे, फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, गलत आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 फॉल्स। आगे लिखा है आपके पास ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 आर ट्रू। आगे लिखा है ओनली कंक्लूजन 1 एंड आइदर 2 और 3। अब देखो 2 और 3 में आइदर केस यहाँ पे लग रहा है। आइदर केस की बात करता हूँ, जो कि अभी आपको सिखाया नहीं था, तो अब आपको सिखा देता हूँ। आइदर केस की बात करते हैं। देखो आइदर का मतलब क्या होता है। आइदर केस की अगर हम बात करते हैं तो इसके कुछ एक रूल होते हैं। सबसे पहला रूल है मिनिमम टू कंक्लूजन फॉल्स। फिर है सेकंड, कंक्लूजन वेरिएबल नेम सेम। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू या लेस इक्वल टू का साइन फॉर्म होना चाहिए। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, आप लोग इस चीज़ को ज़रा समझें। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ये तो ट्रू था और ये दोनों के दोनों गलत थे, तो इन दोनों के वेरिएबल नेम तो सेम है, जेड पी, ठीक है, और दोनों के दोनों क्रॉस भी हैं। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो ये बनेगा p ग्रेटर इक्वल टू जेड। तो यही तो कहा, या तो ग्रेटर इक्वल टू आएगा या तो
लेस इक्वल टू साइन आएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास? सी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा? सॉरी, डी ऑप्शन। ओनली कंक्लूजन 1 एंड आइदर 2 और 3 आर फॉलो। इन दोनों में आइदर हो सकता है बट वी आर नॉट श्योर। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये रहा। अगले में चेक करते हैं इसमें क्या है। अभी देखो ये फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे पहले कंबाइन कर लेते हैं। ए ग्रेटर इक्वल टू एच, एच लेस डी, ठीक है, और ग्रेटर पी। आगे है आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एच, एच ग्रेटर जे ग्रेटर इक्वल टू वाई और एफ ग्रेटर इक्वल। अब यहाँ पे क्या है? ए ग्रेटर वाई, ए ग्रेटर वाई, ए अगर यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, तो ए ग्रेटर वाई से अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा ग्रेटर वाई कभी भी नहीं होगा, तो पहला तो गलत। अगला है एफ ग्रेटर पी, एफ यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, पी यहाँ पे है। अब देखो जैसे यहाँ पे जाओगे अपोजिट साइन आ जाएगा तो ओनली वन फॉलो, मतलब ए, मतलब कि ए आपके पास यहाँ पे क्या करेगा? आंसर सही करेगा। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। पी लेस इक्वल टू जे ग्रेटर इक्वल टू बी ग्रेटर ए लेस इक्वल टू यू। अब u के नीचे u डाल दो, लेस इक्वल टू l और लेस यहाँ पे x। b ग्रेटर x, b ग्रेटर x, b यहाँ पे है, x यहाँ पे है। तो अगर बात करता हूँ यहाँ से अपोजिट साइन आगे गलत। अगला है l ग्रेटर इक्वल टू j। अब l यहाँ पे है, j यहाँ पे है। जैसे ही यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो अपोजिट साइन आ जाएंगे, तो ये भी गलत आ जाएगा। तो आंसर आएगा नीदर वन नोर टू फॉलो, जो कि आएगा डी ऑप्शन में, जो कि आएगा डी ऑप्शन में, नीदर वन नोर टू फॉलो। ठीक है, चलिए ये आंसर आगे अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास दिए रहेंगे। तो चेक करते हैं कि कैसे आप लोगों के पास ये कोडेड इनइक्वालिटी में फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मीनिंग समझना पड़ेगा। एट द रेट में लिखा है p इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल। अगर कोई वैल्यू ग्रेटर नहीं है और इक्वल नहीं है तो वो क्या होगी? लेस होगी। तो एट द रेट का मीनिंग क्या हुआ? तो एट द रेट का मीनिंग क्या हुआ? p इज नाइदर ग्रेटर, कोई वैल्यू अगर ग्रेटर नहीं है और इक्वल नहीं है, अगर बड़ी भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो छोटी ही होगी। अगला है परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग क्या है? p इज नाइदर स्मॉलर, ना तो छोटी है ना बराबर है तो बड़ी होगी। और अगला है डॉलर, डॉलर में क्या लिखा है? p इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना छोटा है ना बड़ा है तो बराबर होगा। और हैशटैग, हैशटैग में क्या लिखा है आपके पास? p इज नॉट, अच्छा एक छूट, 1 2 3 4 है, ठीक है। आपके पास p इज नॉट स्मॉलर देन क्या? अगर कोई वैल्यू छोटी नहीं है तो बड़ी या फिर बराबर। और स्ट्रीक का मीनिंग क्या है? p इज नॉट ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर नहीं है तो लेस इक्वल टू। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया? सिंबल के मीनिंग को डिकोड किया। अब कैसे पुट करते हैं मैं क्या करके बताता हूँ। डॉलर का मीनिंग हैश और एट द रेट। डॉलर हैश, डॉलर का है आपके पास इक्वल टू, हैश का ग्रेटर। डॉलर का है इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू। डॉलर का क्या था? इक्वल और हैश का ग्रेटर इक्वल। और आखिरी क्या था? एट द रेट। एट द रेट का मीनिंग क्या था? एट द रेट का मीनिंग था लेस। ये है। तो सबसे पहले कंबाइन करते हैं बेटा। a इज इक्वल टू k। अब k कॉमन है तो k लेस e, e ग्रेटर इक्वल टू n। तो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को कंबाइन कर लिया। अब आगे कंक्लूजन है। डॉलर का मीनिंग क्या रहेगा? इक्वल टू। पहला कंक्लूजन बना a इक्वल टू, दूसरा कंक्लूजन बना a एट द रेट लेस n। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि n इक्वल टू a। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यही आया, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ कोई साइन नहीं आएगा। पर आपके पास यहाँ पे ये भी गलत रहेगा, ये भी गलत रहेगा, ठीक है ना। तो आप दोनों के दोनों क्या रहेंगे? आपके पास गलत रहेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको आज की क्लास में होमवर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 14 ये कि आप लोगों ने
खुद सॉल्व करके मैंने तरीका बता दिया है कैसे सॉल्व करते हैं, इसके सोल्यूशन आपने आंसर भेजना है। और क्वेश्चन नंबर 15, आज उनकी क्लास में 15 क्वेश्चन लेके आया था जो कि आप लोगों ने मेरे को सॉल्व करके यहाँ पे भेजने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा। इन 2 क्वेश्चन के सोल्यूशन आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स पे भेजेंगे, ताकि जिसका आंसर सही होगा मैं उसका नेक्स्ट क्लास में नाम जरूर यहाँ पे करूँगा। और कुछ नया अगर आप लोग चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके जी क्लास, थैंक यू।